भोजन कैसे पचता है? हम रोज न जाने कितने ही अलग अलग तरह के फूड्स खाते रहते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि पेट में जाने के बाद हमारे खाने के साथ में क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए आज जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में भोजन कैसे पचता है। दोस्तों, इंसानी शरीर में खाना कैसे पचता है ये जानने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि विज्ञान की भाषा में पाचन किसे कहते हैं। दरअसल विज्ञान की भाषा में पाचन का अर्थ होता है फूड का स्मॉलर कंपोनेंट्स में टूटकर ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो जाना। इसे आसान शब्दों में कहें तो हम जो भी भोजन खाते हैं वो हमारे पेट में जाने के बाद अगर छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है तभी हम मानेंगे कि उस भोजन का पाचन पूरा हो गया है। और अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है तो हम ये कह सकते हैं कि भोजन के पाचन में जरूर कोई समस्या है। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये लगता है कि हम जो भी खाते हैं उसका पाचन हमारे पेट से शुरू होता है तो आप गलत हैं। दरअसल हम जो भी खाते हैं उसके पाचन की शुरुआत हमारे मुंह से ही हो जाती है। हमारे सलाइवा यानी कि लार में टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जो भोजन को चबाने के दौरान हमारे भोजन के साथ मिक्स हो जाता है और यहीं पर ये एंजाइम भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद भोजन फूड पाइप से होते हुए नीचे स्टमक में पहुंचता है, जहां स्टमक की भीतरी दीवार पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस छोड़ती है जो हमारे भोजन के साथ मिलकर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन स्टमक में भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, इसलिए अब हमारे स्टमक में मौजूद आधा पचा हुआ भोजन आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां मौजूद इंटेस्टाइनल जूस उस आधे पचे हुए भोजन को और भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू करते हैं। और यहाँ इंटेस्टाइनल जूस का साथ देने के लिए लीवर और पैनक्रियाज भी अपने द्वारा बनाए गए जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देते हैं ताकि भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का अच्छे से पाचन हो सके। अब अगर आपको लीवर और पैनक्रियाज के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। लीवर एक भूरे रंग की ग्रंथि यानी कि ग्लैंड है जो हमारे पेट के दाएं हिस्से में स्थित होती है। लीवर का काम पित्त रस यानी कि बाइल जूस बनाने का होता है, लेकिन एक बार जब ये बन जाता है तो लीवर इसे पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है, जिसके बाद जब भी भोजन में मौजूद फैट के पाचन की आवश्यकता होती है तो पित्ताशय पित्त रस को स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय एक पत्ते के आकार वाली क्रीम कलर की ग्रंथि है जो कि स्टमक के ठीक नीचे स्थित होती है। पैंक्रियाज से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, जिससे वो बेहद ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिलकर काम करने की वजह से भोजन में मौजूद प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसके बाद भोजन में मौजूद पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवारों के द्वारा अब्सॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पोषक तत्वों के अब्सॉर्प्शन का ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता है। दरअसल स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कलेक्टिव रूप में विली कहा जाता है। अब हर एक विलस के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। ऐसे में जब भी विलस भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करता है तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम जो भी खाते हैं वो सब का सब डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब होकर हमारे ब्लड में नहीं मिलता है। इसीलिए पचे हुए भोजन में अब्सॉर्प्शन के बाद जो भी बचा हुआ भोजन ठीक से नहीं पचा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा धक्का मारकर सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है, जहां लार्ज इंटेस्टाइन इस भोजन के अंदर से पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से यह अपचित भोजन सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस में बदल जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंतिम हिस्से यानी कि रेक्टम में जमा हो जाता है। अब इसी अपचित सेमी सॉलिड भोजन को हम मल या फिर स्टूल के नाम से जानते हैं, जो रेक्टम में भर जाने के बाद एनस के द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था ह्यूमन बॉडी में ब्लड डाइजेशन का पूरा प्रोसेस, यानी आपके खाने से लेकर जो लास्ट में मल बचता है वो निकलने तक। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।